नाना लोगों के जो विचार हैं, हाँ, समय समय पर अपना अपना व्यक्तिगत विचार दे गए हैं। वो व्यक्तिगत विचार को कौन दिया है? वो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विचार दिया है जो देश काल पात्र के बंधन में है। लेकिन धर्म देश काल पात्र के बंधन से परे है। तो जो देश काल पात्र के बंधन से परे है, उस विचार को पूर्ण प्रकाश ही प्रकाश को डिफाइन कर सकता है। हम सदैव अंधेरा में रह रहे हैं, सदैव जड़ता में रह रहे हैं, सदैव इस खंड वस्तुओं के बीच में रह रहे हैं, देश काल पात्र के घेरा में रह रहे हैं, उसके बंधन में रहे, तो हमारा विचार भी इसके ही बंधन में रहेगा ना। वो धर्म नहीं हो सकता है। तो रियल धर्म तो एक ही है, वो है मनुष्य का धर्म। विरदेशना प्रणिधानंच धर्म, जिसमें विरत बनने की ऐसा है, इच्छा है, जो वही धर्म है। और इसी को प्राप्त ही करने की जो क्रिया है वो धार्मिक क्रिया है, धर्म का रास्ता है। तो आज के लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, विद्वान लोग हैं, असली धर्म को भूल गए हैं और ये जो नकली चीजें हैं, मिलावटी चीजें हैं, उसको धर्म समझ लिए हैं। यही क्लेश हो रहा है। तो फ्राउड कहता है कि जो दर्शन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन, इसका भित्ति, इसका बेस, आधार धर्म होना चाहिए, न कि ये आधार बेस होना चाहिए, जड़ होना चाहिए। इसका जड़ नहीं, क्योंकि मनुष्य किस लिए है? भौतिक चीजें किस लिए है? अन्न किस लिए है? शरीर के विकास के लिए। वस्त्र किस लिए है? शरीर की सुरक्षा के लिए। मकान किस लिए है? शरीर को और सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। ये जो बिजली किस लिए है? इस शरीर को और सुविधाएं देने के लिए। तो अब शरीर किस लिए है? तो शरीर इसलिए है कि मन को, इसके अंदर जो जीवाणु है, उसको और ज्यादा सूक्ष्म बनाने के लिए, उस रास्ते पर और आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य के तरफ। तो उसी के लिए तो ये अर्थनीति है, उसी के लिए ये समाज नीति है, उसी के लिए ये राजनीति है। क्योंकि मनुष्य अकेले नहीं जी सकता है, अकेले नहीं रह सकता है, अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये समाज में ही सर्वाइव करेगा। इसलिए समाज को चलाने के लिए दर्शन चाहिए, समाज दर्शन। और इसके लिए वैसा ही आर्थिक दर्शन चाहिए, इसके लिए राजनीतिक दर्शन भी वैसे ही होना चाहिए जो इसको अध्यात्म तरफ प्रेरित दे। शिक्षा नीति वैसा ही होना चाहिए जो बचपन से ही उसको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाए, प्रेरित करे, सूक्ष्म जड़ से सूक्ष्म की तरफ उसको बुद्धि को गाइड करे। ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र है, ये क्या है, क्या प्राप्त है? हमारे बुद्धि को शुभ दृष्टि की तरफ ले चलिए, हमें अच्छी बुद्धि दीजिए, यही ना प्रार्थना है। तो इस प्रार्थना पर आधारित ही तो शिक्षा होना चाहिए ना। जो शिक्षा नीति, आज की शिक्षा नीति क्या है कि एक आदमी को, एक बच्चे को ऐसा मशीन बना दो, उसको ऐसा कंप्यूटर डेवलप कर दो कि वो अधिक से अधिक काम करे और हमारा पूंजी बढ़ा दे, हमारे काम को और बढ़ा दे। जो काम 10 घंटा में होता था वो आधा घंटा में करते है कि नहीं? आजकल आदमी कंप्यूटर से काम कर रहा है, तो पहले हाथ से 10 घंटा करता था और कंप्यूटर वगैरह आधा घंटे में कर दे रहा है। तो इससे उसकी पूंजी बढ़ रही है। अब पहले एक्सचेंज ऑफिस में बैठ करके वो आप फोन लगाते थे, एक्सचेंज ऑफिस में बैठा हुआ आदमी को नंबर कब वहां पर लगा देता था, तो वो वहाँ एक्सचेंज ऑफिस से, एक्सचेंज उसको कहा जाता है एक्सचेंज ऑफिस, यानी आपके नंबर को एक्सचेंज कर दिया, कहाँ डाइवर्ट कर दो, नंबर सेट कर जहाँ कोड लगाते वहाँ। वो अब आदमी नहीं कर करके अब मशीन हो गया, कंप्यूटर ऑटोमेटिक। वो जैसे डायल के पट से वहाँ पहुँच गया। अब इससे भी सुपर साइंस आ रहा है, मनुष्य को और आराम मिला। लेकिन इस आराम का, इस साइंस का उपयोग किसके लाभ हो रहा है? आर्थिक
फायदा तो कुछ लोग कितने लोग उठा रहे हैं ना, हमारा आपका तो खर्चा ही बढ़ा है। अब बचपन से ही छोटा बच्चा के हाथ से ही फोन आ गया, सबसे पहले उनके हाथ में फोन और उसमें डाटा, भले घर में ना हो आटा, लेकिन फोन में रहना चाहिए डाटा। आटा का किसी को चिंता नहीं है। अगर फोन में डाटा खत्म हो गया तो तुरंत अरे हमारा डाटा खत्म हो गया, नेट नहीं चल रहा है, जल्दी बनाओ। आटा भले खत्म हो गया, माँ को केवल चिंता भाई आटा खत्म हो गया है। अगर वो भी माँ भी अगर वो डाटा में लगी हुई है तो बाद में सोचेगी आटा के बारे में, पहले डाटा के बारे में सोचती है। क्योंकि वो भी कहीं सोशल मीडिया में जुड़ी हुई है, कुछ देख रही है, कुछ ये कर रही है, वो पहले डाटा के बारे में पहले चिंतन, आटा के बारे में बाद में चिंतन। हाँ, तो ये एक तरह से क्या हुआ, इसका फायदा किसको हो रहा है? पूंजीपतियों को हो रहा है। वो अपना धन जितने चौगुना बढ़ा रहे हैं और हर आदमी से इसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हाँ, आदमी की फायदा इसलिए नहीं हो रही है कि इसके अंदर जो डाटा से जो चीज हम लोग देख रहे हैं, जो चीज हम लोग ये कर रहे हैं, उसमें हमारे मानसिक आध्यात्मिक विकास का बहुत कम स्कोप है और ज्यादातर स्कोप है अधोपतन। अब संस्कृति उसमें दिखाई जा रही है, भ्रष्ट संस्कृति दिखाई जा रही है, इससे हमारा समाज टूट रहा है। अगर उसी के माध्यम से इस चीज को हमारे सभी लोग जब गाइड करेंगे तो ये कैसा होगा, ये डाटा भी होगा, फोन भी होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, अध्यात्म जो देखेंगे, तरह तरह की आध्यात्मिक चीजें उनको मिलेगी, उससे वो प्रेरित होंगे और अपने अध्यात्म के जैसा हम अभी क्लास ले रहे हैं उसमें हर आदमी इसमें खोज कर लेगा और स्वयं ज्ञान कर लेगा, उसको तरह तरह की ज्ञान की बातें होगा तुरंत मिलेगी। आज ज्ञान की बातें होती उठने से चीजें उसमें नहीं है, बहुत कम है भी तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन और सब चीजें ढूंढ दीजिए, सब चीज मिल जाएगी। वेद तक चीजें ढूंढिए, उपनिषद की चीज नहीं मिलेगी जल्दी से, वो डेवलपमेंट किया गया है। तो ये सब उस तरह के डेवलप करना पड़ेगा, तो इसे कहेंगे प्रोग्रेसिव डायनेमिज्म, ओमनी डायनेमिसिटी, यानी लगातार वो आगे ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो इसको सभी लोग गाइड करेंगे। तो ये जो लगातार ऊपर की तरफ जाने वाला है वो कैसा होगा, उसका मूवमेंट, उसमें भी क्या होगा कि पॉजिटिव होगा वो भी, हाँ, लेकिन वो लगातार ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, पॉजिटिव, हाँ, उसमें डाउनफॉल आएगा। भोग विलासिता आ गया, जो लोग समाज में लीडिंग पॉइंट में है, लीडिंग पोजीशन में है, उनमें भोग विलासिता आ गया, हाँ, तो सभी लोग पहले ही भाप जाएंगे कभी इनमें भोग विलासिता आ रही है, ये स्वार्थी हो रहे हैं, ये समाज के विकास में कम इनका लग रहा है, अपना पार्टी विकास में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाँ, अपने व्यक्तिगत विकास में भोग विलासिता में जा रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे इकोनॉमिक दृष्टिकोण से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, या शिक्षा के दृष्टिकोण में हो, शिक्षा का ये आ रहा है, चाहे समाज में या अध्यात्म में, चाहे वो कोई भी आश्रम हो, संन्यास आश्रम या गृहस्थ आश्रम, जब भी देखेंगे किसी भी आश्रम में, किसी भी एक इसमें स्कूल में, यानी किसी भी सिस्टम में कहीं भी डाउनफॉल आ रहा है तो तुरंत वहीं पर सभी लोग एंटीथेसिस क्रिएट करेंगे और वो एंटीथेसिस एक समाज में बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, स्पीड आएगा और उस एंटीथेसिस से चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा और परिवर्तन आकर के ऊपर चालू करेगा। सिंथेसिस देंगे यहाँ पर, एंटीथेसिस और देन सिंथेसिस, एक पूरा ऊपर की तरफ ये समाज ऊपर की तरफ जाएगा। फिर जब यहाँ आएगा, हाँ, तो उस समय के सभी लोग पहले ही जान जाएंगे कि अब ऐसा आ रहा है, तो समाज में पूरा एक क्रांति सदैव जैसे जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, प्रगति की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे मनुष्य को जड़ता की तरफ ले जा रहा है, मनुष्य धीरे धीरे पशु पर ले जा रहा है, उसको नीचे की तरफ नहीं जाने देकर तो सदैव ऊपर की तरफ जाने देगा। तो ये
साइंस का भी विकास होगा और अध्यात्म का भी विकास होगा। इतना साइंस का विकास हो जाएगा कि मनुष्य सप्ताह में 1 घंटा काम करने जाएगा और बाकी समय फ्री रहेगा, तो वो क्या काम करेगा? वो आध्यात्मिक चिंतन करेगा, आध्यात्मिक डिस्कशन करेगा, आध्यात्मिक साधना करेगा, आध्यात्मिक रिसर्च करेगा, लिखेगा। जो उसको अनुभूति हुई वो दूसरे को बताएगा। साधना अनुभूति जो हुई उसको कुल कुंडली जगेगी, वो विराट की जो स्पर्श मिलेगा, विराट का जो दर्शन होगा, उसको वो दूसरों को दर्शनार्थ करेगा, दूसरों को भी बताएगा, दूसरों को भी प्रेरित करेगा और हर आदमी स्वस्थ होगा, खेलेगा, उसकी बचपना जाएगी। जैसे बच्चा खेलता है बचपन में, एक जवान आदमी भी अपना उसका अपने मित्रों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाएगा और उसके अंदर भी बचपन जैसा मन रहेगा। तो इसीलिए व्यक्ति सदैव खुश रहेगा और जब खुश रहेगा, खेलते उठते रहेगा, उसका एक मोमेंटम बना रहेगा, तो उसको हृदय की बीमारी नहीं होगी, किडनी की बीमारी नहीं होगी, उसके अंदर किसी प्रकार की कैंसर, इत्यादि इत्यादि सब बीमारियां खत्म हो जाएंगे। आज मेंटल प्रेशर की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और जब बुजुर्ग हो जाएगा तो भी वो अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ बैठ करके गपशप, आध्यात्मिक चिंतन, समाज में और भी है, वो लोग आकर के उसके साथ मिलना चाहेंगे कि अपने जीवन की जो अनुभूति है, अध्यात्म अनुभूति, अध्यात्म ज्ञान को थोड़ा सा हमको दे दें, हम भी इससे ज्ञानी हो जाएंगे, हमारा भी बहुत मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और वो व्यक्ति भी अपने मित्रों के साथ भी खेलेंगे, आनंद करेंगे, वो भी आनंदमय रहेंगे। ये भक्ति क्या हो जाएगी? स्वर्ग हो जाएगी। ना कोई बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को निकालेगा, और ना ही माँ बाप अपने बहू से झगड़ा करेंगे, सब एक दूसरे के लिए देवी और देवता बन जाएंगे। तो मनुष्य देव और देवी तुल्य हो जाएंगे। यही कौन बनाएगा? प्रौध। तो इसके लिए प्रौध लाना है और प्रौध का ही दर्शन मनुष्य को सही दिशा दिखा सकता है, अध्यात्म का एस्टेब्लिशमेंट भी कर सकता है। तो इसमें इकोनॉमिक डिप्रेशन, सप्रेशन और ऑपरेशन भी आता है, इन्फ्लेशन भी आता है। तो क्या किया जाए? अब क्लास को और आगे बढ़ाया जाए, यही समाप्त किया जाए? नहीं बढ़ा सकते हैं। टाइम हो गया? चलिए, आप तो पहले से ही प्रौध के बारे में सब जानते ही हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश करती हैं, और जितना बोलिए प्रौध के बारे में